अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया को तकलीफ तभी होती है जब पाकिस्तान के बारे में खबर आती है कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने की। लेकिन सेम वही काम जब इंडिया करता है या ऑफिशियली जब इंडिया अनाउंस करता है तो पूरी दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं होती। अपडेट कुछ यूं है कि जो डीआरडीओ के चेयरमैन है समीर वी कामत, उन्होंने रिसेंट एक सेशन के दौरान ये ऑफिशियली क्लेम किया है कि इंडिया अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर प्रॉपर काम स्टार्ट कर चुका है और बहुत जल्द इस पर फिजिकल डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलेंगी, यानी कि अग्नि 6 मिसाइल की डेवलपमेंट को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल ग्रांट्स जैसे ही प्रूव होंगी तो इस मिसाइल को फिजिकली तैयार करना शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि अभी ये मिसाइल अपने डिजाइन फेजेस में है। इंडिया इसकी एरोडायनेमिक्स को स्टडी कर रहा है, इसकी डायमेंशंस को स्टडी कर रहा है और जैसे ही सेंटर से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स मंजूर होंगी, इसके लिए फंड्स अप्रूव होंगे, उसके साथ ही इंडिया पहले होमवर्क अपना कंप्लीट कर चुका होगा डीआरडीओ, तो अग्नि 6 मिसाइल को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि इंडिया मल्टीपल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पर भी काम कर रहा है। लेकिन आज की वीडियो में हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पर बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम 2024 से लेकर अब ये 2026 चल रहा है, कोई 5 से 6 दफा यूएस या यूएस बैक जो दूसरे सोर्सेज हैं उनके थ्रू सुन चुके हैं कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पर काम कर रहा है और उनकी रेंजेस इतनी होंगी कि वो डायरेक्टली मेनलैंड अमेरिका पर अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान से जो अमेरिका तक का डिस्टेंस है वो 10,000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है, यानी कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल्स पर काम कर रहा है बकौल अमेरिका के जो 11,000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। इट सिंपली मीन्स कि पाकिस्तान के पास ऐसा न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम होगा जो दुनिया के किसी भी कोने को निशाना बना सकता है, यानी कि अगर वो 2 से 3 बर्राज़मों को सरपास करते हुए यूएस पर जाके हिट कर सकता है तो इट मींस कि वो बहरुल काहिल वाली साइड पर या किसी भी दुनिया के दूसरे खित्ते में मौजूद इलाके को भी टारगेट कर सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जैसा कि इसके नाम से पता लगता है कि ये वो मिसाइल सिस्टम्स होते हैं जो बेसिकली अपने वॉरहेड को डिलीवर कर सकते हैं, यानी कि बर्राज़मों को भी पार करते हुए ये दूसरे बर्राज़मों को जाके टारगेट कर सकते हैं। अभी तक के लिए पाकिस्तान के पास जो लॉन्गेस्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है वो शाहीन 3 है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 2750 किलोमीटर क्लेम की जाती है और ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। जबकि यूएस बैक्ड सोर्सेज क्लेम करते हैं कि शाहीन 3 का साइज और उसकी डायमेंशंस के मुताबिक शाहीन 3 की मैक्सिमम रेंज 4,500 किलोमीटर है, लेकिन ये चीज डिबेटेबल है। इसके साथ साथ मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल बेस्ड यानी कि मर्व टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मिसाइल भी पाकिस्तान के पास मौजूद है, जिसको हम अबाबील कहते हैं, और इसकी मैक्सिमम रेंज 2200 किलोमीटर पाकिस्तान स्टेट करता है। इंडिया की तरफ अगर आ जाएं तो इंडिया के पास एक एक्चुअल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एग्जिस्ट करता है जिसे हम अग्नि 5 कहते हैं, और इवन अग्नि 5 में भी इंडिया ने मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स को इंटीग्रेट किया है, जो कि इंडिया के ऑब्वियसली एग्रेसिव अजाइम को शो कर देता है, लेकिन दुनिया कभी भी उस पर नहीं बोलेगी। यहां तक कि इंडिया का जो अग्नि 5 मिसाइल है ये बेसिकली 5,000 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज रखता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इंडिया ने दुनिया के सामने से ऑफिशियली कहा कि ये एक इंटरमीडिएट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है और ये किसी भी मुल्क के लिए खतरा नहीं है। हालांकि अग्नि 5 को अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। उसकी एक वजह है कि पूरा पाकिस्तान तो अग्नि प्राइम में ही कवर हो जाता है 2,000-2,500 किलोमीटर की रेंज में। तो पाकिस्तान की तरफ से बेशक इंडिया 5,000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल बनाए या 6,000 किलोमीटर रेंज वाला या 8,000 किलोमीटर रेंज वाला, जब चीजें ऑलरेडी पाकिस्तान इंडिया की रेंज में आ जाता है तो पाकिस्तान के लिए अपना डिफेंस पहली चीज है। अब इंडिया ये जो अग्नि 6 मिसाइल बना रहा है इसकी सपोज्ड रेंज 10,000 किलोमीटर के नजदीक होगी, तो डायरेक्टली यूएस तक तो वो जा सकता है, लेकिन यूएस कभी भी उस चीज पर तशवीश का इजहार नहीं करेगा। यूएस या वेस्ट, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ तब होगी जब कोई मुस्लिम कंट्री के पास ऐसी कैपेबिलिटी आएगी। हालांकि पाकिस्तान का कोई ऐसा इरादा नहीं कि हमने ये जाके यूएस पर अटैक करना है, बट पाकिस्तान का ये क्लेम है कि भाई हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपनी डेटरेंस के लिए जो भी इकदाम उठाने पड़े पाकिस्तान वो उठाएगा, और यही वो चीज है जो पाकिस्तान बार बार कहता भी आया है। रिसेंट अगर एलिगेशंस की बात की जाए तो मार्च 2026 में यूएस की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, जिनका ओरिजिन इंडिया से है, उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया ये वो कंट्रीज हैं जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स या तो तैयार कर चुके हैं या इनके पास कैपेबिलिटी है
ان کو تیار کرنے کی۔ اب ان میں پاکستان کو چھوڑ کر جن کنٹریز کا انہوں نے نام لیا تھا ان میں ظاہری بات ہے ان کے پاس تو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں اور ان کے پاس اچھے خاصے نمبرز میں ICBMs موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران کا نام بھی لیا تھا۔ اب پاکستان اور ایران وہ دو ملک ہیں جن کے پاس ICBMs نہیں ہیں، بٹ سٹل US نے اپنے آپ کو پوز اس طرح کیا کہ دیکھیں ہم بہت معصوم ہیں، اور یہ جو ملک ہے نا یہ ICBMs بنا رہے ہیں، ہم بالکل معصوم ہیں۔ لیکن سیم اسی دوران انڈیا آفیشلی اناؤنس کر رہا ہے کہ ہم اگنی 6 پر اب کام شروع کرنے والے ہیں، گرانٹس کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ US کبھی بھی اس پر اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرے گا کہ دیکھیں یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ حالانکہ انڈیا یہ ICBM کیوں بنا رہا ہے کہ سمپل ایز دیٹ، کل کو ان کی اکانومی اور گرو کرے گی تو ڈائریکٹلی کمپٹیشن میں آئیں گے ویسٹ اور امریکہ کے مقابلے میں۔ جب اس کمپٹیشن میں آئیں گے تو ان کے پاس ایک ایسا ویپن سسٹم ہونا چاہیے جو ان کنٹریز تک بھی مار کر سکے۔ یہ سمپل سی ریزن ہے کہ انڈیا اپنے اسٹریٹجک مقاصد کو فلفل کرنے کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے، اور اوبویسلی اس سے چائنا کو بھی ڈائریکٹلی تھریٹن کریں گے۔ پاکستان کے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل پروجیکٹ کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان کا یہ کلیم ہے کہ نہ صرف اب ہمیں ایسٹ سے بلکہ ویسٹرن سائڈ سے بھی خطرہ ہے، جسے ہم اسرائیل کا ایک میجر تھریٹ کہہ سکتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں پاکستان کے پاس لانگر رینج کے میزائلز ضروری ہیں، اور اس چیز کو پاکستان نے کبھی اوپنلی تو نہیں کہا، بٹ ڈھکے چھپے الفاظ میں پاکستانی سیکیورٹی سورسز نے یہ چیز واضح کی کہ بھائی پاکستان کے دفاع کے لیے کسی بھی قسم کا ویپن سسٹم یا پاکستان کو ایکوائر کرنا پڑے یا بنانا پڑے، پاکستان وہ بنائے گا، اور یہ پاکستان کے لیے اس کی ایگزسٹنس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن امریکہ کا یہ جو دوگلا پن ہے کہ انڈیا آفیشلی ایک چیز اناؤنس کر رہا ہے اس پر وہ چپ ہیں، پاکستان جس نے کبھی کوئی ایسی چیز نہ آفیشلی اناؤنس کی، نہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ پر میزائل مارنے ہیں، اس کو لے کر امریکہ میں جو مختلف آفیشلز ہیں وہ بارہا یہ چیز کہہ چکے ہیں پاکستان جی ICBM بنا رہا ہے، یہ پاکستان خفیہ طور پر بنا چکا ہے، ابھی تک انویل نہیں کیا۔ سو دوستوں یہ تھا ایک انالیسس، امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے